रहस्यमय हवेली। बरेली जिला के पास एक छोटा सा गांव में एक हवेली था जिसका नाम कालरात्रि हवेली था। हवेली का नाम सुनते ही गांव के लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। किसी को भी नहीं पता था इस हवेली का असली नाम क्या है और ये वहाँ पर कब से है, परंतु यह अवश्य मालूम था कि इस हवेली में कोई रात नहीं गुजार सकता था। ऐसा माना जाता था कि कोई भी अगर हवेली के रास्ते से गया और हवेली में एक रात बिताने गया, वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। गांव के लोग हमेशा हवेली से दूर रहने की कोशिश करते थे, खास करके रात के समय। लोग उसकी तरफ गुजरने की हिम्मत नहीं कर पाते थे। हवेली की दीवारें पर पुरानी और टूटी फूटी थी, जिस पर काई और घास उग गई थी। हवेली के बड़े बड़े खंडहर जैसे दरवाजे थे और उसमें से हमेशा ठंडा हवा का झोंका निकलता रहता था। गांव के एक युवा नाम था अर्जुन, जिसने शहर में हाल ही अपनी पढ़ाई पूरी की थी। अर्जुन ने शहर से लौटने के बाद कई अजीब और गरीबी कहानी उस हवेली के बारे में सुनी थी, लेकिन उससे उन पर विश्वास नहीं था और उसने ठान ली कि वो इस रहस्य का पर्दा उठाएगा। पर गांव के बुजुर्गों ने अर्जुन को बहुत समझाया कि वो हवेली पर ना जाए और उसकी तरफ भी ना जाए, पर अर्जुन अड़ा रहा। एक अंधेरी रात जब गांव के सब लोग सो रहे थे, अर्जुन अपनी किताबें और एक लालटेन और एक अपनी कुछ जरूरत के सामान अपने बैग में रखा और निकल पड़ा हवेली के तरफ। हवेली के पास पहुंचते ही उसे महसूस हुआ कि वातावरण में कुछ अजीब बदलाव आया है। हवेली के आसपास की हवा अचानक ठंडी पड़ गई थी और कहीं से भी एक अजीब बदबू आ रही थी। अर्जुन ने अपनी लालटेन जलाई और हवेली के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही अर्जुन दरवाजा को धक्का दिया, दरवाजा चरमराते हुए खुल गया। अंदर की हवा बहुत ठंडी थी। हवेली के अंदर के दृश्य अजीब था। हर तरफ धूल जमी हुई थी। दीवारों पर लगी फोटो का रंग उड़ चुका था। फर्श पर दरारें थे और चारों ओर मकड़ियों के जाल थे। अर्जुन ने लालटेन के उजाले में चारों ओर देखा, परंतु उसे कुछ खास दिखाई नहीं दिया। अर्जुन धीरे धीरे हवेली के भीतर बढ़ने लगा। अचानक उसे ये लगा कि कोई उसे पीछे से देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहाँ पर कोई नहीं था। कि कदम की आवाज हवेली में गूंज रही थी। अर्जुन ने अपना वहम समझा और आगे बढ़ता गया। हवेली के भीतर एक बड़ा हॉल था, जहाँ पर एक पुरानी घड़ी थी और जो अब बंद हो चुकी थी। अर्जुन ने घड़ी के पास जाकर देखा कि उसकी सुइयां रुक चुकी थी, परंतु अचानक वो घड़ी खुद ब खुद चलने लगी। और रात के 12 बजने का संकेत देने लगी। इस आवाज में अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वो डरा नहीं। तभी अर्जुन को एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी।
उसने चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। अर्जुन ने सोचा कि शायद ये बाहर की हवा का एक झोंका है। लेकिन सिसकने की आवाज तेज होती गई। अर्जुन लालटेनी की रोशनी में चारों ओर देखा और उसे ये दिखाई दिया कि हॉल के एक कोने में एक साया हिल रहा था। अर्जुन ने हिम्मत करके उस साये की तरफ बढ़ने की फैसला लिया। जैसे ही अर्जुन उस साया के करीब पहुंचा, उसने देखा कि एक महिला सफेद साड़ी पहनी हुई फर्श पर बैठी हुई थी। उसकी पीठ अर्जुन की तरफ थी और वो अपने बालों को अपनी उंगलियों से सुलझा रही थी। अर्जुन ने धीमी आवाज से पूछा, आप ठीक है? क्या आपको मदद चाहिए? अचानक अपनी गर्दन अर्जुन की तरफ घुमाया और बड़े बड़े आँखों से उसे घूरने लगी। अर्जुन ने देखा कि उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थी, बिना किसी पुतले के ही। उसकी आंखों में खून के आंसू बह रहे थे और चेहरा दर्दनाक पीड़ा से भरा था। अर्जुन का शरीर ठंडा पड़ गया था और उसकी सांसें थम गई। महिला अचानक जोर जोर से रोने लगी और उसकी रोने की आवाज गूंजते हुई पूरी हवेली में फैल गई। अर्जुन को फिर के पैर पीछे हटने लगे, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर भागने की कोशिश की, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। उसके सामने ही दीवार पर साया लंबा होते गया और वो महिला हवा में उड़ने लगी। जैसे कि वो साया उड़कर उसके पास आने लगी। अर्जुन ने देखा कि महिला का बाल हवा में उड़ रहा था और उसकी आंखों में भयानक नफरत की झलक दिख रही थी। महिला का चेहरा विकृत हो चुका था। उसकी आवाज में चारों ओर गूंजने लगी। उसने कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब कोई वापस नहीं होगा। अर्जुन अपने साहस को बटरते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कोई अज्ञात शक्ति का प्रभाव था, उसने अपने चारों ओर देखा। वहाँ से निकलने की कोई रास्ता नहीं था। महिला की हवेली में तांडव मचाने लगी। हर कोने से उसकी गुजरती हुई हंसी सुनाई दे रही थी। अर्जुन का हृदय भय से थर गया और उसे अपना मृत्यु सामने दिखने लगा। महिला ने अर्जुन को पकड़ लिया और जोरों से चीखते हुए कहा, तुम्हारी भी वही हालत होगी जो सबकी हुई है। अर्जुन ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो महिला इतनी मजबूत से पकड़ा था कि वो निकल नहीं पाया। अर्जुन ने अपने जीवन में पहली बार इतनी तीव्र शक्ति अनुभव किया। उसकी आंखें चारों ओर देखने लगी और हवेली के अंदर ही उसकी आवाज गूंजती रही। वहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। हवेली के बाहर के लोग हमेशा की तरह ही थे और किसी को अर्जुन की भाषा सुनाई नहीं दिया। ना ही अर्जुन का कोई आभास हुआ। उस रात के बाद अर्जुन का कोई नामो निशान नहीं मिला। गांव के लोगों की उसकी गुम होने की खबर मिली और
उन्होंने मिलकर बहुत ढूंढा पर उसे अर्जुन का कोई लाता पता नहीं मिला। लेकिन हवेली में अर्जुन का सिर्फ बैग और लाइटर मिली। हवेली के पास के पेड़ पर सिर्फ एक काले कौवा अपनी कर्कश आवाज में बार बार चीख रहा था। कुछ दिनों के बाद गांव के बुजुर्गों ने उसे हवेली के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन आज भी वहाँ पर की आवाज रात की ससराहट में गुजरती रहती है। गांव के लोग कहते हैं कि वहाँ सिर्फ अर्जुन का आत्मा नहीं बल्कि वहाँ पर कई सालों से और भी आत्मा कैद होकर रह गई है और वहाँ की आत्मा के साथ बहुत दिन तक अर्जुन का आत्मा भी भटकता रहेगा। हवेली में और भी भयानक हो चुकी थी और ये बात सिर्फ गांव में नहीं बल्कि पूरी तरह चारों ओर गांव के बाहर में भी फैल गया। कालरात्रि हवेली का रहस्य कभी का खुलासा नहीं हो पाया और वो अब गांव के उसी जगह पर है और वो हवेली गांव की सबसे बड़ी पहेली बन चुकी है।